हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू बीफार्म कोर्स की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, डेट बढ़ चुकी है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपके मन में एक उथल पुथल है, आखिर ये डेट क्यों बढ़ी? क्या सच में कुछ छात्र अभी बच गए हैं? क्या है असली वजह? देखिए, पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें वैसे क्लियर किया था, बट यहाँ पर क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, क्यों ये डेट बढ़ी है, उसके साथ साथ आप सभी लोगों को किन चीज़ों का अब ख्याल रखना चाहिए। अब क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं काउंसलिंग पहले से ही मैंने बताया था, आप लोगों के मन में डाउट था कि काउंसलिंग होकर रहेगी, ये मैं आपको क्लियर किया था। फिर भी कुछ छात्रों के मन में था कि 0 सेशन हो जाएगा। तो भैया, ऐसी कोई चीज़ न एकेटीयू में कभी हुई है न कभी होगी। काउंसलिंग होगी, उसके साथ ही कुछ आपके मन में और दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि जो लोग कुछ नहीं जानते हैं वो भी कमेंट में आके कर देते हैं कि काउंसलिंग इतनी लेट होगी, जैसे ही एडमिशन होगा तुरंत एग्जाम हो जाएगा। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा कि आखिर क्या आप सेमेस्टर में जब जाएंगे, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम, उसमें किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस लेट एडमिशन की वजह से। पूरी चर्चा मैं करूंगा, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर यदि आप चॉइस फिलिंग से संबंधित किसी भी दिक्कत से आपके मन में है डाउट कि नहीं कर पाऊंगा, किसी भी दिक्कत में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके मेरी टीम से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। बस आपको लिखना है मैसेज में बीफार्म चॉइस फिलिंग, आपको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आपकी पूरी चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। स्टूडेंट, जो डेट आपकी बढ़ गई यानी कि 5 नवंबर तक, कई स्टूडेंट का कहना है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी ज़रूरत थी। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ये बात आपको अटपटी लग सकती है कि इतने इंतजार के बाद एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सका। बहुत से ऐसे छात्र थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई भी वजह थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बचे नहीं है। बहुत से छात्र बचे हुए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी हमारी टीम के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अब छात्र बचे ही नहीं है, ऐसे अनर्गल बढ़ा दिया गया। लेकिन असली वजह सिर्फ छात्र नहीं है। देखिए, कई बार क्या हुआ कि आप सभी लोगों के सवाल थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रेशर बना रहे थे, तो दबाव था यूनिवर्सिटी के ऊपर पहले एडमिशन प्रोसेस को शुरू करने का। यूनिवर्सिटी नहीं चाहती थी कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, लेकिन जैसा कि छात्रों के मन में एक डर था, जैसा कि आप सभी लोग मेरे पास भी कांटेक्ट करते थे कि सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग एक साथ जो आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे थे, उसी के संबंध में इस काउंसलिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं पहले स्टार्ट किया गया, रजिस्ट्रेशन पहले शुरू होने लगा। क्यों? क्योंकि लगातार कॉलेजेस के दबाव थे, आप सभी लोग मेरे से सवाल करते थे, तो मैं भी अपने स्तर से पूरा प्रयास करता था कि रजिस्ट्रेशन जल्दी ही शुरू हो। हम लोग भी पूछते थे यूनिवर्सिटी में कि हाँ, किसी टीचर से, किसी अध्यापक से, किसी भी से पता चल जाए कि आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं कई लोगों के जो सवाल इकट्ठा होकर यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे थे, तो वहां पर क्या दिक्कत आई कि रजिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं पहले शुरू किया गया। लेकिन अब समस्या क्या आई? समस्या ये आ गई कि 31 अक्टूबर तक जो अप्रूवल है वो हो रहा है। 400 से ज्यादा कॉलेज अप्रूव हो चुके हैं, एकेटीयू के ऑलरेडी हो चुके थे। जब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ उसके पहले अप्रूव हो चुके थे। अभी ये आंकड़ा 600 प्लस हो चुका है। अब यहां दिक्कत यह है कि एकेटीयू से संबंधित 800 से ज्यादा कॉलेज हैं जो बीफार्म कोर्स करवाते हैं। अब यहां पर जब आप एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले चुके हैं, मान लीजिए कि आप काउंसलिंग से ही एडमिशन लेते हैं, ना तो हम लोग पीसीआई अप्रूवल चेक करते हैं, ना तो हम लोग कुछ चेक करते हैं। कहीं ना कहीं जो छात्र काउंसलिंग से जाता है उससे तो यही लगता है ना कि यूनिवर्सिटी मेरा सब कुछ देख रही है, मैं कोई दिक्कत होगी तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा। और जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी इसके लिए स्टैंड लेती है यदि कोई भी समस्या आपको भविष्य में होती है, यदि आप बीफार्म कोर्स करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की भी तो जिम्मेदारी है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, तो आपके भविष्य का, आपके साफ सुथरे भविष्य का निर्धारण हो। ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से आपको बाद में किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसी के संबंध में यूनिवर्सिटी ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर बहुत से कॉलेज रजिस्टर्ड हैं, बट वो पीसीआई अप्रूव्ड नहीं थे कहीं ना कहीं। अब यूनिवर्सिटी का अप्रूवल अलग होता है। बीफार्म कोर्स में मैंने आपको बताया है कि बीफार्म कोर्स में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अप्रूवल किया जाता है कॉलेजेस का, वो अलग होता है। पीसीआई के द्वारा जो कॉलेजेस का अप्रूवल होता है वो अलग होता है। और बीफार्म कोर्स में जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए दोनों का अप्रूवल मस्ट है, यानी यूनिवर्सिटी का भी अप्रूवल मस्ट है, पीसीआई का भी अप्रूवल मस्ट है।
अब यहां समस्या ये आती है कि कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी के द्वारा तो अप्रूवल कर लिया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को एग्जाम करवाना है, एग्जामिनेशन फॉर्म से पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आसान होता है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने को अप्रूव करवाना, क्योंकि AKTU के पास इतने कॉलेज हैं तो उसके पास इतना समय नहीं है कि हर कॉलेज को बहुत बारीकी से चेक करे या बहुत बारीकी से चीजों को देखे, तो वो फटाफट से अप्रूवल कर देती है। और यूनिवर्सिटी की भाई जिम्मेदारी है कि उसको अपना काम पूरा करना है, तय समय में पूरा कर लेना है। लेकिन जो PCI है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाह संस्था है, और ये सिर्फ किसी एक राज्य, किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं, पूरे इंडिया के छात्र इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में चीजें क्लियर हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, वैसे की वैसी फंसी हुई हैं, नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी चक्कर में सेशन हो जा रहा है लेट। सेशन कैसे लेट हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसे कि PCI जो कि आपके लिए किसी भी कॉलेज का अप्रूवल करती है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी अप्रूवल हो चुका है, मतलब काउंसलिंग में वो कॉलेज आपको शो होगा पोर्टल पर, आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो वो कॉलेज आपको शो होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेज आपकी चॉइस फिलिंग में शो होंगे। चॉइस फिलिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कॉलेज आपका शो हो रहा हो PCI अप्रूवल हो उसका, क्यों? क्योंकि अभी नहीं हुआ है सबका अप्रूवल। और इससे बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या चीज लाया है कि यूनिवर्सिटी अब सबका जब तक अप्रूवल नहीं हो जाता है, वो 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 तारीख तक इसीलिए रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया गया कि आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें। आप इसके लिए जरूर निश्चित रहें कि आपकी काउंसलिंग होकर रहे, इसके लिए आप बिल्कुल अपने आप में ये आत्मविश्वास आप रखें कि काउंसलिंग भी होगी, एडमिशन भी मेरा होगा। इसीलिए इस डेट को एक्सटेंड किया गया है कि सबका अप्रूवल हो जाए, सबका PCI अप्रूवल हो जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर तो सबका एफिलिएशन है सभी कॉलेजेस का, लेकिन मान लीजिए कि अभी यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दिया है और उसके बाद एडमिशन आप ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद में स्टूडेंट का लाइसेंस नहीं आता है, कोई भी परेशानी आती है PCI की तरफ से कहीं से भी, तो अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी, जब उस पर पोर्टल पर नहीं दिखता है तो आप सभी का PCI के पास रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन यदि नहीं हुआ आपके कॉलेज के थ्रू उस ईयर का, तो दिक्कत ये हो जाएगी आपका लाइसेंस फंस जाएगा। आप भी केस करेंगे, वो कॉलेज जिस पर आप दबाव बनाएंगे, जिसमें आप पढ़ रहे होंगे, उसका यदि अप्रूवल नहीं हुआ है, आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है, जाहिर सी बात है वो भी यूनिवर्सिटी के ऊपर केस करेगी कि भैया आपके भरोसे हम हैं, आपने बिना मेरे अप्रूवल के मेरा काउंसलिंग प्रोसेस करवाया, मेरे बच्चों का एडमिशन भी लिया, मुझसे पैसा भी कमाया, जो छात्र मेरे यहाँ पढ़े उनसे आपने पैसा भी लिया, और उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। इसीलिए इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा लोड ना लें, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि छात्र क्या है कि 2-4 दिन लेट हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो बहुत से छात्र भी फंसे हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सबको कर लेने दीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाने के बाद आपका ये कहना है कि सिलेबस मेरा लेट होगा, एग्जाम आपका मार्च के पहले नहीं होगा, इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर में आपकी क्लासेस शुरू ही हो जाएंगी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने सेफ हैं आपके पास, और 3 महीने में आपका सिलेबस आप इजी खत्म कर सकते हैं। आप लोग परेशान ना हो, इसी चैनल पर 2 से 3 दिन के अंदर में मैं B.Pharm के सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना। आप यहां से अपने पूरे थ्योरी पोर्शन को कवर कर लीजिए, जहां से आपसे एंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा। विथ नोट्स, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको क्लासेस में समझाया जाएगा, आपको सब कुछ एकदम टाइप नोट्स, सब कुछ बहुत ही इजी वे में पूरा B.Pharmacy कोर्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म किया जाएगा। परेशान मत होइए आप बिल्कुल भी, ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि एक सब्जेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में तैयार कर सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट के लेक्चर होंगे और उससे आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे में आपका पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरी एक यूनिट खत्म हो जाएगी। क्या पूछा जाएगा, क्या आपके लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ चर्चा की गई है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। कंप्लीट सिलेबस, ऐसा समझिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। इस तरह से इस चैनल पर आपको, इसी यूट्यूब चैनल पर कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया कुछ किसी को देना नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगी, फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि सिलेबस नहीं खत्म होगा, उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसके लिए आप परेशान मत होइए। सिलेबस खत्म होगा, निश्चित समय में खत्म होगा। अब तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनका एलिजिबल फॉर काउंसलिंग हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनका एडमिशन होना ही है। किसी का बहुत अच्छे कॉलेज में होगा, किसी का कम अच्छे कॉलेज में होगा, किसी का अच्छे कॉलेज में होगा, लेकिन होना तो सबका है ना। सबको भी फार्मेसी कोर्स करना है, 4 साल बाद सब लोग एक ही जगह पे खड़े हुए मिलोगे, और सबको उस समय पर इस चीज की एनालिसिस करनी होगी कि मैंने पिछले 4 वर्षों में क्या पढ़ा है, उसी के आधार पर आपके आगे का भविष्य तय होगा। तो आप सभी लोग यदि B.Pharm का सिलेबस निपटाना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए,
मैं भी वीडियोस को शुरू कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि बीफार्म के फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई लिखाई इस चैनल पर करवाई जाए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम और जल्दी कर सकें और एक साथ कई सब्जेक्ट को लेकर चल सके, जिससे आपका पूरा सिलेबस विद इन 2 मंथ कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक पूरे सिलेबस को खत्म करने का प्रयास होगा कि जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाए, आपके पास कोई डाउट ना हो। फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। इसके डर में बिल्कुल ना रहिए कि सिलेबस नहीं खत्म होगा, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, सिलेबस भी खत्म होगा, आपका तैयार भी हो जाएगा। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि बस खत्म हो गया सिलेबस, नहीं, आपको तैयार भी करवा दिया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और एक चीज़ का ख्याल रखें भैया, डॉक्यूमेंट आप सभी चेक कर लें। जिसका EWS है वो 2024-25 सेशन का होना चाहिए, उसमें लिखा हो 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए। और भी जो भी डॉक्यूमेंट है EWS, कास्ट या जो भी है आपका इनकम सर्टिफिकेट, वो सभी 1 अप्रैल 2024 के बाद के हों। मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल हो, हर चीज़ आप अपने पास रख लें। उसके बाद अच्छे से अपने बीफार्म कोर्स की पढ़ाई लिखाई को इसी चैनल से स्टार्ट कर दें। विद इन 1 वीक सब कुछ शुरू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहला वीडियो होगा सिलेबस, पहले मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा एक वीडियो में, वो 10 मिनट की वीडियो होगी, पूरा सिलेबस समझा दूंगा कि बीफार्म में फर्स्ट सेमेस्टर में है क्या। जब सिलेबस समझा दूंगा उसके बाद सिलेबस का एक एक टॉपिक उठा के कहानी खत्म, और इसी तरह से आप पूरे सिलेबस को तैयार कर पाएंगे। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, हर लेटेस्ट वीडियो है आपके लिए जरूरी, क्योंकि AKTU काउंसलिंग के बीफार्म काउंसलिंग के आप नंबर 1 चैनल पर हैं इस टाइम पर, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके बीफार्म कोर्स की पढ़ाई लिखाई करवाई जाएगी। आपको यूनिवर्सिटी की हर खबर दी जाएगी जो आपके लिए होगी ज़रूरी। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।